नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में आया आज प्रस्ताव, लोक और निजी संपत्ति अध्यादेश 2024 पर मुहर। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में आज प्रस्ताव आए हैं। इस दौरान कहा गया कि सहायक लेखाकार के पदों पर विभिन्न विभागों में वरिष्ठता अलग हो जाती है। अब ये वित्त विभाग के हिसाब से होंगे। इसके अलावा कैबिनेट में अन्य कई फैसले लिए गए। सूरज पवार ने किया पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई, एक ही कोच के 2 एथलीट ओलंपियन। जिला मुख्यालय में वॉक रेस का अभ्यास करने वाले युवा एथलेटिक सूरज पवार ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब सूरज जुलाई में पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये पहला मौका है जब राज्य के पहाड़ी जिले का युवा वॉक रेस एथलीट ओलंपिक में खेलेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ में जल्द शुरू होंगे अस्पताल। इस बार 11 भाषाओं में जारी होगी एसओपी। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुट गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में निर्माणाधीन अस्पतालों को यात्रा से पहले शुरू किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म टेंडर किए जाएंगे। पदक विजेताओं की सीधे सरकारी नौकरी की मुराद जल्द होगी पूरी, अंतिम चरण में है प्रक्रिया। प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधे सरकारी नौकरी की मुराद जल्द पूरी होगी। खिलाड़ियों को 6 विभागों में ग्रेड वेतनमान 2000 रुपए से लेकर 5400 तक की नौकरी मिलेगी। सार्वजनिक निगमों के 40,000 को कर्मियों को मिलेगा 4% महंगाई भत्ता। आचार संहिता से पहले होगा आदेश। सार्वजनिक निगमों और उपक्रमों के 40,000 कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के महासचिव बीएस रावत ने कहा कि कर्मचारी इसकी मांग को लेकर सीएम धामी से उनके आवास पर मिले थे। प्रधानाचार्य अटल उत्कृष्ट स्कूल में रख सकेंगे अस्थायी शिक्षक, बोले शिक्षा मंत्री, जल्द होगा आदेश। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों पर प्रधानाचार्य अपने स्तर से अस्थायी शिक्षक रख सकेंगे। प्रतिवादन के हिसाब से उन्हें रखे जाने का जल्द आदेश जारी होगा। ये कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। भाजपा 2024 का संकल्प पत्र बनाने को सभी वर्गों से लेगी सुझाव, बोले प्रदेश अध्यक्ष भट्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 2024 का संकल्प पत्र बनाने के लिए पार्टी सभी वर्गों से संपर्क कर सुझाव लेगी। लोकसभा चुनाव अभियान को समाज के हर वर्ग तक ले जाना है। 100 दिन की मेहनत पार्टी ही नहीं, देश की तकदीर संवारने वाली साबित होगी। देहरादून से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए 6 मार्च से शुरू होगी फ्लाइट। राजधानी से देश के 3 प्रमुख शहरों अयोध्या, अमृतसर, वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। तीनों सेवाओं का 6 मार्च को शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीनों सेवाओं की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट किया है। चौथे दिन भी नहीं खुला गंगोत्री हाईवे, कई जगह जमी 6 मीटर तक ऊंची बर्फ, रास्ता खोलने में जुटी टीम्स। बीते 3 दिनों से बंद गंगोत्री हाईवे चौथे दिन भी नहीं खुल पाया। हाईवे पर सुक्की टॉप से झाला तक आवाजाही बहाल हो गई, लेकिन झाला से गंगोत्री तक हाईवे पर भारी बर्फ होने से हाईवे बंद है। इस हिस्से में बर्फ हटाने के लिए बीआरओ ने अपनी मशीन व श्रमिक लगाए हैं। स्वागतम वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 26 साल पुराने फैसले को पलटते हुए सांसदों को राहत देने पर असहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं दी जा सकती और न किसी को कानूनों का उल्लंघन करने का विशेषाधिकार है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने शनिवार को अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। जेपी नड्डा के इस्तीफे देने के तुरंत बाद राज्यसभा के सभापति ने उसे स्वीकार भी कर लिया। पेटीएम के बाद अब आईआईएफएल फाइनेंस पर आरबीआई का बड़ा एक्शन, नए गोल्ड लोन बांटने पर रोक। रिजर्व बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन बांटने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने यह फैसला कंपनी के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में गड़बड़ी नजर आने के बाद लिया। आरबीआई ने कहा कि आईआईएफएल फाइनेंस जिस तरीके से सोने की शुद्धता की जांच और उसका वजन कर रही थी, वो नियमों का उल्लंघन था।
शहबाज शरीफ बने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने अपने आधिकारिक निवास ऐवान सद्र में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा 30 जून तक का समय। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल कर एसबीआई ने दलील दी कि प्रत्येक साइलो से जानकारी फिर से प्राप्त करना और एक साइलो की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को विवरण साझा करने का भी निर्देश दिया था, जिसमें प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, बॉन्ड के खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य शामिल हो। 4 राज्यों में कांग्रेस इंडिया के दलों में सीट्स का फॉर्मूला तय। पहली लिस्ट से भाजपा को टक्कर देने की तैयारी। बिहार में नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने के बाद कांग्रेस नए राजनीतिक हालात में कम से कम 10 सीटों पर दावेदारी कर रही है और राजद 8 सीटें देने पर अब तक सहमति दे चुका है। पार्टी को उम्मीद है कि बाकी 1-2 सीटों का मसला भी अगले चंद दिनों में हल हो जाएगा। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।